फ्रेंड्स, नमस्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी परिवार ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें लाइफ में आगे सरवाइव करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना होता है, तभी हम आगे सरवाइव कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो उतनी ले लें, बाकी छोड़ दें। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है, वो जो कह नहीं पा रहे वही आज काज बताएंगे। कई लोगों की लाइफ में अपने पार्टनर्स के साथ बहुत से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो आज हम वही देखेंगे कि उन मेरे व्यूवर्स की पार्टनर्स ने, कई लोगों के ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स ने उनको नो कांटेक्ट में डाल रखा है और कई ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे कि उनके पार्टनर्स उनसे चाहते क्या है। साथ रह के भी बातचीत नहीं होना और कोई एनर्जी रिटर्न नहीं होना, कुछ नहीं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर उनके पार्टनर्स उनसे चाहते क्या हैं, और ये हम ऑरिकल कार्ड से देखेंगे कि उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या बोल रही है, आखिर वो चाहते क्या हैं। तो आज हम 3 डेक लेके अपनी रीडिंग पूरी करेंगे। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं कि उनके पार्टनर्स की आज की क्या, जो कह नहीं पा रहे, जो उनके पार्टनर उनको बता नहीं पा रहे हैं कि उनकी क्या इंटेंशन है उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ये कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं। तो पहले हम 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं। व्यूअर्स, हमारे कार्ड्स आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सब पहले कार्ड्स का तो आई एम नॉट रेडी टू फेस व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन अस येट। तो इस कार्ड में तो यही आ रहा है कि आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हमारे बीच जो भी हो रहा है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, पर जो भी हो रहा है वो कह रहे हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना सोचे समझे हो जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन तो है कि जो कुछ भी गलतियां हुई वो उनसे हुई, पर सिचुएशन यहाँ तक बिगड़ सकती है, उन्हें इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा था कि जो आज हो रहा है वो इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते थे, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और ना ही आप तैयार थे। पर धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बिगड़ती चली गई और आज, पहले आप उनके लिए कोई सिचुएशन बिगड़ती थी तो आप उनको मना लेते थे और खुद झुक जाते थे। इस बारी आपने भी ये ठान लिया कि हर बारी की तरह मैं उनके सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगी और जैसे भी होगा, चाहे ये रिश्ता रहे या ना रहे, मैं इस बारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी।
हर इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, पर जब आप उनके साथ इतनी पोलाइटली इस रिश्तों को बनाए रखने के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, तो उन्हें इस चीज़ की शायद आदत सी पड़ गई कि वो ये सोचते रहे कि आप ही हमेशा झुकते हैं, तो इस बारी भी वो ही झुकेंगे, आप ही झुकेंगे। पर इस बारी आपने भी सोच लिया कि मैं नहीं झुकूंगी बिल्कुल भी। पर और जब आपने भी उनके साथ डिस्टेंस बढ़ा लिया, उन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया, आपने भी उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, आपने भी अपनी एनर्जी उनसे डिस्कनेक्ट कर ली, और आपने भी अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और ये बिल्कुल जेन्युइन भी है। हमेशा किसी के आगे झुकते रहना भी उसकी ईगो को बूस्ट करने वाली बात होती है। तो ये बहुत, आपने भी रिज़ल्ट की कोई परवाह ना करते हुए इस बारी ठान लिया कि अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कार्ड में देखते हैं कि क्या है। आवर कनेक्शन फील टाइमलेस। वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो टाइमलेस है। अब उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, आपके प्यार की उनको समझ आ रही है, जो उन्होंने आज तक इतनी इम्पोर्टेंस नहीं आपके परिवार की प्यार की समझी थी। अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन कितना टाइमलेस है, कितना पवित्र है, और आपने उनके लिए कितना कुछ किया, कितने सेक्रीफाइस किए। आपने कभी भी अपनी ईगो को अपने रिश्ते के ऊपर नहीं आने दिया, पर वो हमेशा अपनी ईगो को आगे रखते रहे हर चीज़ में। वो यही समझते थे कि शायद वो तो, उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप नहीं उनके बिना रह सकते, तो आप आके झुक जाते हैं उनके आगे। पर आज उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि रिश्ते दोनों के बैलेंस बनाने से चलते हैं, एक के ईगो रखने से और दूसरे के झुक जाने से नहीं चलते हैं। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दोनों को ही बैलेंस बनाना पड़ता है, तभी गाड़ी चलती है। अगर एक पहिए के ऊपर कभी भी गाड़ी नहीं चलती है। तो अब हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि उसमें क्या है। डिस्टेंस डज नॉट मीन आई डू नॉट केयर, इट मीन्स आई नीड क्लैरिटी। थर्ड कार्ड का ये है, डिस्टेंस डज नॉट मीन आई डू नॉट केयर। वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस आ जाने से इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते। इट मीन्स आई नीड क्लैरिटी। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है, कि इस रिश्ते में जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं उनको समझूं, और अपने आप को वो टाइम देना चाहते हैं। कई बार होता है इंसान को, कोई इंसान बहुत जल्दी अपने आप को किसी चीज़ के लिए हील कर लेता है, और किसी इंसान को अपने आप को हील करने में टाइम लगता है। तो उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए, अपनी गलतियों को समझने के लिए, अपनी ईगो को एक साइड पे करने के लिए। सब चीज़ों, किसी इंसान की ईगो इतनी होती है कि वो खुद से लड़ता है उस ईगो की वजह से, कि उसको सब सच्चाई समझ भी आ जाती है, और तब भी वो उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा झिझकता है। तो यही झिझक है उनके, और वो यही कह रहे हैं कि मैं डिस्टेंस आ जाने से ये नहीं है कि मैं आपकी केयर नहीं करता, मैं आपकी केयर करता हूँ, पर मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। तो वो अपने और आपके रिश्ते के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आगे देखते हैं दूसरे डेक से लेके कार्ड्स और क्या क्लियर करते हैं। तो हम इस डेक से कार्ड लेके क्लियर करते हैं कि कार्ड्स और क्या कह रहे हैं, चीज़ें क्लियर होंगी इससे।
ये पार्टनर, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये कार्ड्स हमें बताएं। प्लीज़ कार्ड बताएं हमें। तो हमारे दूसरे डेक से भी कार्ड आ गए, हम उनको देखते हैं कि वो कौन से हैं। फर्स्ट कार्ड द लवर्स, सेकंड द हर्मिट्स, थर्ड द सिक्स ऑफ कप। तो द लवर्स का कार्ड तो स्टार्टिंग में ही बता रहा है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, पर वो अपनी ईगो की वजह से आपके साथ अभी थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। और ये यूनियन रीयूनियन होगा ही होगा, पर उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए, ये बता रहा है ये वाला कार्ड। और आपका बहुत डीप कनेक्शन है एक दूसरे से, सोलमेट हैं आप दोनों, आपका डिवाइन कनेक्शन है। और अब जो आपके साथ उनके साथ रिलेशन में जो बिगनिंग आएगी, नई बिगनिंग आ रही है, वो आप देखेंगे कि ये जो रीयूनियन होगा आपका, अब ये लॉन्ग लाइफ रहेगा। अब क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अब उन्हें आपकी प्यार की और आपकी अहमियत समझ आ रही है। इस वजह से अब ये जो भी रीयूनियन होगा आपका, ये लॉन्ग लाइफ चलेगा और अब वो बड़ी क्लियरिटी के साथ आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। सेकेंड है द हर्मिट। वो उन्होंने इस दौरान अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया, और जब उन्होंने अपने आप को आपके बारे में सोचना शुरू किया, तो आपकी हर छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी बात उनको सब धीरे धीरे अपनी समझ में आनी शुरू हो गई। और कभी कभी आइसोलेशन जो होता है वो बहुत बेनिफिट दे के जाता है। यही चीज़ आपके रिलेशन में भी हुई है। जब वो हर्मिट के मोड में गए तो उन्हें बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई कि उन्होंने बहुत सी गलतियां की हैं इस रिश्ते में। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपकी कभी सुनी नहीं, आपकी अहमियत को कभी नहीं जाना, आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए अहमियत आप देते ही रहे और वो आपको बहुत लाइटली लेते रहे। पर आज उन्हें जब वो हर्मिट के मोड में गए तो अब उन्हें आपकी अहमियत समझ आ रही है। अब वो धीरे धीरे सब चीज़ों को क्लियर होती जा रही हैं। अब उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। अब वो आप जो गलतियां वो पहले कर चुके हैं, अब वो उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे और उस चीज़ को अब आपके रिश्ते में नहीं आने देंगे। लास्ट कार्ड जो है सिक्स ऑफ कप, ये बताता है कि वो बहुत अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जो वो आपको कह नहीं पा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे अपने रिश्ते को पहचानने लग गए हैं। उन्हें अपने जो गलतियां हैं उन्हें बहुत रियलाइज़ हो रही हैं। अब वो उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं और इस रिश्ते को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। और वो ठीक है, उनकी ईगो है, इस वजह से वो अपने अपने अंतर द्वंद में चल रहे हैं। और पर वो अब बहुत जल्दी अपने आप को आपसे माफ़ी मांगेंगे और अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। पर थोड़ा सा उनको इस चीज़ के लिए डाउट भी है कि आप किसी चीज़ के लिए मना ना कर दें, क्योंकि हर इंसान डरता है किसी के किसी के सामने अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो सिक्स ऑफ कप आप बहुत पॉजिटिव कार्ड है। वो ये बता रहा है कि अब आपके लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आने वाली हैं। अब सब चीज़ें क्लियर होने वाली है। अब हम एक गाइडेंस के तौर पे एक डेक से कार्ड और एक और गाइडेंस लेंगे। गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड लेंगे कि इस सारी रीडिंग के लिए हनुमान बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं। वो आपको
क्या गाइड कर रहे हैं। क्या कार्ड आया है, स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन। स्टैंड योर ग्राउंड, यूज़ योर पावर रिस्पॉन्सिबिली टू प्रोटेक्ट नॉट टू हार्म। इसका मतलब ये है कि हनुमान बाबा आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपनी लाइफ में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने कि कोई आपको किसी तरह का कोई हार्म ना पहुंचा सके, आपको कोई बेइज्जती ना कर सके। अब आप सेल्फ लव करना शुरू करिए और अपनी फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सब प्रॉब्लम्स अपने आप हल होनी शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को सॉलिड कीजिए, और अपनी किसी के पीछे अगर किसी के पीछे आपको एक प्यार की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने आप में भी अकेला रह के भी खुश रह सकता है, और अपने आप को प्यार करे तो वो सारी ज़िंदगी आराम से निकाल सकता है। पर अगर रिश्ते बने हुए हैं और बच सकते हैं तो क्यों ना बचाए जाएं। अगर एक इंसान ने गलती की है और वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार है, और अगर आपको लगता है कि आप उस रिश्ते में न्याय कर सकते हैं, अगर उनको माफ़ कर सकते हैं लेट गो करके, वैसे तो हर चीज़ को फॉरगिव कर देना चाहिए, हर इंसान को फॉरगिव कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको रिश्ता रखना है तो आप आगे इस बारे में, ये तो डिसीज़न आपका है कि आपने आगे क्या करना है। पर हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को किसी को हार्म मत करने दीजिए, किसी को यूज़ नहीं करने दीजिए अपने आप को। आप भी एक सोल हैं, डिवाइन सोल है। ईश्वर ने आपको भी धरती पे किसी काम के लिए भेजा है, कोई ना कोई आपका गोल है, कुछ ना कुछ आप करने के लिए आए हैं। और आपको इतना हल्के में अपने आप को नहीं लेना चाहिए कि किसी एक इंसान के लिए अपने आप को इतना परेशान करो कि उससे प्यार की भीख मांगते रहो अपने लिए, या उसका इंतज़ार करते रहो, या उसके लिए रोते रहो और अपने आप को बहुत तरह से बीमार कर लो और डिप्रेशन में चले जाओ। ये सब चीज़ें किसी एक इंसान के लिए नहीं कर सकते। आप खुद को भी प्यार कर सकते हैं, आप अपने लिए बहुत से काम कर सकते हैं, अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। आपके खुद के भी तो बहुत शौक़ है। आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए सब कुछ कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप हर इंसान अपने आप में अकेला भी बहुत मुकम्मल है। उसे ना कोई इंसान मिले तो कोई बात नहीं है, अपने आप में भी वो खुश रह सकता है। तो हनुमान बाबा ने भी आपको स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन की गाइडेंस दी है, और वो कह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को पहचानें। ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।